बच्चों, आज ईवीएस में हम एक नया लेसन पढ़ेंगे जो उसकी 7वां लेसन है और उसका नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। इसके पहले कि हम लेसन शुरू करें, हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स की। बच्चों, हमारे शरीर में 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। We have on 5 sense organs, जैसे eyes, ear, nose, tongue, skin। इनके काम क्या है? eyes, ear, eyes इनका काम है कि हमको आसपास के चीज़ों को हम आसानी से देख सकें। We see with eyes। ear उसी प्रकार से कानों का काम है कि साउंड को सुनना, हमारे आसपास जो भी आवाज़ हो रही है उसको सुनना। वी हियर विद आवर ईयर। नोज, वी स्मेल एंड ब्रीथ विद आवर नोज। हम अपने नाक से सांस लेते हैं और बदबू या महक को सूंघते हैं, स्मेल को महसूस करते हैं। टंग, बच्चों घर में मम्मी बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर टेस्टी भोजन बनाती हैं, उसका हम आनंद लेते हैं और कहते हैं कि आज मम्मी ने बहुत टेस्टी भोजन बनाया। तो बच्चों, इसका आभास कि मम्मी ने कैसा भोजन बनाया वो कैसे होता है? वो होता है जीभ के द्वारा। जब आप खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट महसूस होता है। तो ये भी एक सेंस ऑर्गन है जिसको जिससे कि हम अपने भोजन का स्वाद पता चलता है। और इसके अलावा एक लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। इट हेल्प्स टू फील। ये स्किन से जो हम कि कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, या अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं कि क्या है। तो इस प्रकार से बच्चों सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन्स हमको अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग के बारे में ये महसूस करने के लिए होते हैं। सो सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग, माने हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास के माहौल को महसूस करने में हमारी ये मदद करते हैं। तो अब बच्चों हम शुरू करते हैं लेसन डम शराड्स। डम शराड्स एक प्रकार का गेम है जिसमें कि बच्चे बिना कुछ बोले, बिना कहे एक्शन करते हैं और फिर दूसरे पक्ष को ये बताना होता है कि उसने क्या कहा या उनका एक्सप्रेशन क्या है। तो ये एक प्रकार का खेल है, गेम है, और बिना बोले वो अपने एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाले को बताना होता है कि इसने क्या कहा या इनके कहने का क्या मतलब है। लेट अस प्ले अगेन। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल, माने वो क्या कहना चाहते हैं बिना विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले, बिना कहे, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सप्रेशन को बताते हैं और फिर उस गेम में दूसरे को बताना होता है कि उसने क्या कहा। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7, माने छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते हैं इस तरह के गेम के। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, माने उसमें पेपर में लिखा होता है और उसी का एक्शन करना होता है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, माने जो एक्शन करता है उसको कतई बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, माने अपने चेहरे के भाव भंगिमा और बॉडी के एक्शन के द्वारा, शरीर के एक्शन के द्वारा
ये माने एक्सप्रेस करना होता है जो उस कागज में लिखा होता है। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स। माने जब आपके पास पर्ची पहुंचती है तो आपको ये बताना होता है कि अपने एक्शन के द्वारा कि जो भी पर्ची में लिखा होता है उसके द्वारा अपने एक्शन को परफॉर्म करना होता है और अदर ग्रुप के अदर लोगों के सामने। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। और जो अन्य लोग होते हैं एक्शन करने के अलावा उनको ये गेस करना होता है, ये अंदाज लगाना होता है कि क्या एक्शन किया गया, क्या मतलब था। तो बच्चों ये थी स्टोरी यानी एक खेल की, ये कैसे ये खेला जाता है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको कि हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसमें जो आंसर लिखा हुआ है थोड़ा फेड है, मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको उसमें मैंने भेज दूंगा और आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको ये गेम कैसा लगा। आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार खेल है बच्चों, और ये कुछ कठिन भी है क्योंकि आपको ये गेस करना पड़ता है कि हर एक को ये गेस करना पड़ता है कि उसके एक्शन का क्या मतलब है। सेकंड क्वेश्चन है डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या आपको बिना बोले एक्शन करने में यानी एक्ट करने में परेशानी हुई। बिल्कुल, बिना बोले एक्शन करके उसको समझाना बहुत कठिन काम होता है। तो इसका आंसर होगा यस, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। अगले पेज में बच्चों ये चित्र है जो कि ये दो, एक लड़का एक लड़की, ये आपस में कुछ संकेतों से बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये बोल ना पा रहे हो, एक्सप्रेस न कर पा रहे हो और अगला सुन ना पा रहा हो। इसलिए फर्स्ट कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पर्सन हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। बच्चों हम ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं हम लोगों में से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न बोल पाते हैं और न ही ढंग से सुन पाते हैं। तो दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। और इस तरीके के लोग अपने एक्शन के द्वारा, अपने संकेतों के द्वारा, हाथों के और भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा वो बातें करते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पीपल इज सेइंग। और वो दूसरे आदमी, दूसरे लोगों के बोले हुए, कहने हुए बातों को वो उनके ओंठों के मूवमेंट से, कि उनके ओंठों का मूवमेंट जिस प्रकार का होता है उससे वो समझते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एनीथिंग। और हम में से सभी लोग हर काम नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग विल। हम में से कुछ लोग अच्छे से गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली। और कुछ लोग पेड़ पे जल्दी से चढ़ सकते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। और कुछ लोग तेजी से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल। और कुछ लोग अच्छा सा चित्र, डायग्राम, पिक्चर इत्यादि बना सकते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। और कुछ लोग, अन्य लोग जो हैं वो अच्छे से गाना गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। और हम सभी लोगों में, भगवान ने जिनके जैसे लोगों को बनाया है, सब में कोई न कोई खास बात है, विविधता है। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। लाइक ऑल चिल्ड्रेन, जैसे कि बच्चों में होते हैं। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल।
टू रीड एंड राइट। और जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और लिखते हैं, और स्कूल में संकेतों के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। इन स्कूल्स साइंस लैंग्वेज इज टॉट टू देम। उनको संकेतों की भाषा सिखाई जाती है, बताई जाती है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट। अब हम ऐसे बच्चे के बारे में कहेंगे जो कि सुन नहीं सकता, कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें कर सकता है। आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर इज डीफ। मेरे पास एक बहन है जो कि गूंगी है, डीफ है। शी इज स्पेशल, देयर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक माइन। शी इज स्पेशल, वो खास है, विशेष है। देयर आर सो मेनी सिस्टर्स लाइक माइन, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि मेरे बहन की तरह हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, और मेरी बहन पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, और वो उसको सितार पियानो की कॉर्ड्स को मन उनको बजाना अच्छा लगता है, उसको महसूस करती है वो। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी भी गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो उसको ट्यून को, उसकी धुन को सुन नहीं सकती है। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, वो कूद सकती है और रोल कर सकती है, और मंकी की तरह, बंदर की तरह वो पेड़ों पर चढ़ सकती है, मंकी बार्स पर ऐसे रोल कर सकती है। और मदर्स स्टिल हेल्प्स। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, माई स्कूल। लेकिन अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल में जाना शुरू कर दिया। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम। यद्यपि मेरी माँ उसको मदद करती है बोलने में और ओंठ के द्वारा संकेतों से बता करके घर में कि कैसे ओंठों के संकेत से वो समझती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। और शिक्षक और बच्चे सभी माने प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक शब्द को नहीं समझ पाते। शी सेज, और वो कहती है, लाइक सिस्टर, बहन की तरह, और वाटर और डम्प, बहन की तरह वो कहती है, या पानी, या कि गूंगों की तरह जैसे बताती। आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे। मैंने कल चश्मा पहन रखा था। द फ्रेम्स वेयर वेरी लार्ज। इसमें चित्र में देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है और उसने चेहरे पे सनग्लास लगा रखा है और उसको वो छू करके महसूस कर रही है। द फ्रेम्स वेयर वेरी लार्ज, और उसके फ्रेम जो है बहुत बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस थे वो बिल्कुल काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ, और मेरी सिस्टर ने उसको हटा करके बताया कि उसको हटाओ, पहनो नहीं। व्हेन आई स्पोक, जब मैंने उसको कहा। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। ये मेरी आँखें, मेरी भूरी आँखें क्या उसको बता रही हैं, उसको वो समझ पाने के लिए उसने चश्मे को वहाँ से हटाया। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।